नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, बृहस्पति का राशि परिवर्तन मिथुन राशि में जाने वाले हैं 14 मई को। एक वीडियो हम ऑलरेडी इस बारे में शेयर कर चुके हैं जिसमें हमने गुरु के राशि परिवर्तन का मेष राशि पे क्या असर होगा और क्या उपाय किए जा सकते हैं वो बात करी थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये सीरीज़ में आज हम दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं जिसके अंदर गुरु जब मिथुन राशि में जाएंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए ये क्या परिवर्तन लाने जा रहा है। क्या उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उनको धन से संबंधी, परिवार से संबंधी लाभ होंगे या उनके लिए कोई नुकसान का अंदेशा बनता है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब दोस्तों, वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का ये गोचर सेकंड हाउस में होगा। अब पहले ये समझ लेते हैं सेकंड हाउस किस किस चीज़ से संबंधित है। ऑब्वियस सी बात है, बृहस्पति जगत गुरु हैं और खासकर खाना नंबर 2 में बृहस्पति को जगत गुरु की उपाधि दी गई है लाल किताब में। माना जाता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके बृहस्पति सेकंड हाउस में आ जाए तो वो ना सिर्फ अपना लाभ करता है, बाकियों का भी लाभ करता है। उसके ज्ञान के प्रकाश से बाकी लोगों को भी लाभ मिलता है। और बृहस्पति तो आपको पता ही है कि जब भी बृहस्पति का गोचर किसी भी राशि में होगा तो वो विस्तार के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसा गुरु जो अपने ज्ञान के प्रकाश से बहुत से दीपक जला देता है। अब करना क्या है, जब सेकंड हाउस में बृहस्पति आपके आएंगे तो सेकंड हाउस होता है आपका धन भाव, आपका कुटुंब भाव, वाणी का भाव भी माना जाता है सेकंड हाउस, और पारिवारिक मूल्य ये भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। अब देखिए, सेकंड हाउस में सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ लोगों के लिए है वो है धन। तो जब सेकंड हाउस में बृहस्पति आएंगे तो वो धन की वृद्धि करेंगे। जो अब तक आपको समस्याएं आ रही थी वृषभ राशि वालों को कि धन एकत्रित नहीं हो पाता, सर धन सेव नहीं हो पाता, धन इकट्ठा नहीं हो पाता, या धन प्राप्त करने के, धन बढ़ाने के और अवसर आ रहे हैं लेकिन हम चूके चले जा रहे हैं, तो सबसे पहला तो ये फ़ायदा होगा कि जब बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में आएंगे तो धन प्राप्ति के, धन को सेव करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के आपके चांसेस बनने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला तो ये लाभ हो गया। अब दोस्तों, एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिएगा, अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से खाना नंबर 2 में आती है वृषभ राशि, जिसको शुक्र ओन करते हैं। शुक्र का अगर आपको लाभ मिलता रहे आपकी पत्रिका में, तो जब बृहस्पति भी आपके सेकंड हाउस में आएंगे ना तो आपको और लाभ हो जाएगा। तो उसका लाभ लेने के लिए सबसे बड़ी प्रो टिप ये है, अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। और दूसरी चीज़, आप गौ सेवा करना प्रारंभ करें। ये 2 प्रो टिप्स आप फॉलो कर लो तो बृहस्पति को एक सपोर्ट मिल जाएगी शुक्र की भी। तो बृहस्पति और शुक्र दोनों मिलकर आपको जो आप धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, और वैसे भी दोस्तों शुक्र जमा धन का कारक माना जाता है, तो शुक्र अच्छा हुआ, बृहस्पति का गोचर जब सेकंड हाउस में हुआ, दोनों के लाभ मिल गए। तो सबसे पहले ये धन वृद्धि के चांसेस तो आपके पहले ही बढ़ने शुरू हुए। दूसरा, प्रारंभिक शिक्षा का भी माना जाता है दूसरा घर। तो प्रारंभिक शिक्षा यानी अगर आप बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा शुरू करवाना चाह रहे हैं या कोई नई स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जब गुरु का गोचर वृषभ राशि वालों के सेकंड हाउस में होगा। और दोस्तों, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि गुरु अतिचारी गति से, ये मैं पहले एपिसोड में बहुत डिटेल में डिस्कस किया, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फास्ट मूवमेंट से, क्योंकि 18 अक्टूबर को दोस्तों गुरु मिथुन राशि से कर्क राशि में चले जाएंगे, तो बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी फास्ट मूवमेंट में धन प्राप्ति के योग भी बहुत जल्दी बनेंगे। तो सबसे पहला ये कर लिया। दूसरा, आपने कोई नई स्किल सीखनी है, उसके लिए आपने प्रयत्न कर लिया तो उसमें भी लाभ होगा। अब आगे चले तो मैंने कहा दूसरा घर आपका परिवार का भी माना जाता है।
पारिवारिक सुख बढ़ने के लिए, क्योंकि विस्तार करेगा बृहस्पति, कोई शुभ कार्य घर में होना, चाहे विवाह शादी हो या कोई बर्थडे सेलिब्रेशन जिसमें परिवार के सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं, एक दूसरे को की जो वैल्यूज़ हैं वो इम्प्रूव होंगी, यानी पारिवारिक वैल्यूज़ जब बढ़ेंगी तो बृहस्पति के अच्छे लाभ वृषभ राशि वालों को यहाँ मिलने शुरू हो जाएंगे। अब जैसा मैंने कहा कि दूसरा घर वाणी का भी होता है, वाणी से संबंधित आपकी वाणी में प्रभाव आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, कोई किसी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं, चाहे वो अपना खुद का काम करते हैं, चाहे वो कहीं जॉब कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो अपनी वाणी का प्रयोग करके, क्योंकि बृहस्पति विस्तार देगा, बृहस्पति आपको प्रभाव देगा, बृहस्पति आपकी वाणी में ठहराव देगा, तो सोच समझ के बोलना, इस तरह से बोलना कि दूसरा व्यक्ति आपकी बात पे कन्विंस हो जाए, इसके चांसेस आपके बढ़ गए। तो ऑन एन ओवरऑल बेसिस बृहस्पति जब सेकंड हाउस में आपके गोचर करेंगे तो ना सिर्फ धन लाभ देंगे, पारिवारिक मूल्यों को बढ़ाएंगे, परिवार का लाभ देंगे, और दोस्तों जैसा मैंने कहा वाणी से जो लाभ आपको हो सकता है वो भी मिलेगा। तो ये पहला तो आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। अब इसमें मैंने एक बार याद दिला दूं, मैंने सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखने के लिए कही है, शुक्र के रिजल्ट अच्छे रखो। शुक्र के रिजल्ट अच्छे नहीं रखोगे तो जो बातें मैंने आपको कही ना कि ये हो जाएगा, तो वो शुक्र के रिजल्ट खराब होने की वजह से ये नीचे आ जाएगा। तो शुक्र के रिजल्ट के लिए अपने स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशन रखें, चाहे मेल हो या फीमेल हो। और दूसरा, गौ माता की नियमित तौर पर सेवा करना प्रारंभ करिए। ये तो हो गया पहली बात कि बृहस्पति आ गए सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस से जो चीज़ें रिलेटेड हैं उस पर क्या फ़र्क पड़ा। अब दोस्तों बृहस्पति की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है दृष्टियाँ। अब बृहस्पति की आप जानते ही हैं 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5th, 7th और 9th। अब सबसे पहले 5th दृष्टि की बात करते हैं। जब मिथुन राशि में आ जाएंगे वृषभ राशि वालों के लिए, तो उनकी 5वीं जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी छठे घर पर। अब छठा घर क्या है? छठा घर 3 चीज़ों के लिए मेन माना जाता है, ऋण, रोग और शत्रु। जब बृहस्पति की नज़र पड़ेगी खाना नंबर 6 पे, बहुत समय से आपने कहा था सर मैंने ऋण ले लिया है अब चुकता नहीं हो रहा, कर्ज के जंजाल में मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ, तो वहाँ रिलीफ मिलना शुरू हुआ। क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि है दोस्तों वो अमृत है, जिस जिस जगह पर दृष्टि जाएगी उस घर से संबंधित लाभ होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले ऋण मुक्ति संभव होगी। दूसरा, रोग। जब बृहस्पति सेकंड हाउस में से आपको दृष्टि डालेंगे 6th हाउस पर, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देंगे, यानी आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ गई। आप बहुत समय से किसी रोग से ग्रसित थे, बहुत सारी दवाइयाँ कर ली आपकी, हो सकता है रोग डायग्नोज भी नहीं हो रहा, लेकिन अब जब बृहस्पति का गोचर 14 मई को आप मिथुन राशि में होगा, तो वृषभ राशि वालों के लिए ये जो रोग से संबंधित समस्याएं थी, उस पर जो पैसे खर्च हो रहे थे, देखिए दोस्तों धन की जब बात करें तो सिर्फ धन को अर्जित ही नहीं करना, ये भी देखना है कि कहीं धन वेस्ट तो नहीं हो रहा। अगर धन वेस्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप जितना मर्जी अर्जित करते चले जाओ, एक तरफ से कमाते जाओगे दूसरी तरफ से निकालते जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं आपका आउटफ्लो हो रहा है, तो आउटफ्लो को भी रोक देंगे ना दोस्तों, तो अपने आप ही आपका जो पॉजिटिव बैलेंस है वो बनना शुरू हो गया। तो रोग पे जो खर्चा था वो भी कम हो गया। और आखिर में दोस्तों शत्रुओं की बात की जाए तो शत्रुओं पर विजय दिलाता है। वैसे भी 6th हाउस दोस्तों कंपटीशन का है, किसी कंपटीशन में आप अपीयर कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए बहुत सारे लोग आजकल प्रयत्नशील हैं और चांसेस क्रिएट भी हो रहे हैं। आप अगर ऐसी स्थिति में मेहनत करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा, पॉजिटिव रहिए। तो ये तो हो गई 5th दृष्टि की बात। अब 7th दृष्टि की बात करी जाए तो वो देखेंगे आपके 8th हाउस को। अब दोस्तों 8th हाउस सिर्फ यही नहीं माना जाता कि ऑब्स्टिकल्स का हाउस है, गड्ढे का हाउस है, ये भी कहा जाता है कि 8th हाउस से हम रिसर्च देखते हैं, 8th हाउस से हम देखते हैं प्रॉपर्टी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी इनहेरिटेंस के जो इशू हैं,
आपको प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, वो भी देखे जाते हैं। तो जब बृहस्पति की दृष्टि 8th हाउस पे होगी तो अगर पुश्तैनी कोई संपत्ति का विवाद चल रहा है आपका कोई, उसके सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपके 8th हाउस पे चली गई। तो इस तरह से मैंने 5th और 7th दृष्टि की बात करी। अब आते 9th दृष्टि की। जब बृहस्पति मिथुन राशि में होंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए उनका 9th एस्पेक्ट जो पड़ेगा वो आपके 10th हाउस पर पड़ेगा। और सब लोग जानते हैं 10th हाउस इज़ द हाउस ऑफ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में जो ग्रोथ के चांसेस आपके बार बार मिस हो रहे थे, हो सकता है बहुत सारी पॉलिटिक्स की वजह से आप कोई कार्य नहीं कर पा रहे, उससे मुक्ति मिलेगी। और दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज करने का एक बहुत अच्छा अवसर आएगा। बहुत समय से मान लीजिए आप ऐसा सोच रहे थे कि इसी जॉब में मैं बहुत स्टकअप हो चुका हूँ, कहीं पर मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही, तो अब मौका आएगा 14 मई के बाद। 14 मई से मैंने आपको बता दिया 18 अक्टूबर तक, क्योंकि 18 अक्टूबर को फिर वो चले जाएंगे कर्क राशि में, फिर वहाँ 5 दिसंबर तक रहेंगे, फिर वापस आएंगे वो मिथुन राशि में। तो आप अभी मोटा मोटी 18 अक्टूबर तक लेके चलो। अगर आपके पास कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है, अच्छे से इवेल्युएट करिए और कूद जाइए, उसमें आपको जरूर लाभ होगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 5th, 7th और 9th दृष्टि का भी मैंने आपसे बात करी। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो ये होती है कि सर प्रो टिप आपने दे दी, एनालिसिस कर लिया हमने, अब मान लीजिए बृहस्पति के फल अच्छे नहीं मिल रहे, आप चाह रहे हो कि सर बृहस्पति के अच्छे फल और मिल जाएं, ऐसा क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए भी 3-4 उपाय आपके साथ बात कर रहा हूँ जो कि बहुत आसान है, वो आप करिएगा। सबसे पहला दोस्तों ये उपाय, अपने घर के सामने अगर कोई गड्ढे हैं तो उनको भरवा दीजिएगा। सबसे पहला काम ये गड्ढे जो है ना, ये आपके आने वाले ग्रोथ के जो मार्ग है उसके अंदर बाधाएं हैं, तो उसको भरवा दीजिए। सबसे पहला तो काम ये करिए। दूसरा काम ये करिए दोस्तों, 200 ग्राम चने की दाल ले लो, ये नियमित तौर पर आप थर्सडे वाले दिन, गुरुवार वाले दिन आप धर्म स्थान में जाकर रख के आ जाओ। इससे क्या होगा, जो चने की दाल है वो बृहस्पति से संबंधित है, तो बृहस्पति को जब आपने वापस धर्म स्थान में पहुंचाया जहां बृहस्पति की जगह है, तो बृहस्पति के आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लग गए। ये दूसरा कार्य किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरा कार्य किया जा सकता है, आप नियमित तौर पर केसर का तिलक लगाना शुरू करें। केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप जब यहाँ लगाएंगे तो आपका खाना नंबर 2 भी एक्टिवेट होगा, 11 भी एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये जो जगह है ये खाना नंबर 2 मानी जाती है। ये जो जगह है आप ऊपर जो यहाँ यूँ तिलक ले जाएंगे वो खाना नंबर 11 माना जाता है, और खाना नंबर 11 होता है आपका लाभ स्थान। तो और दोस्तों एक बात और बता दूं, लाल किताब के हिसाब से खाना नंबर 11 बृहस्पति और शनि दोनों का पक्का घर माना जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं बृहस्पति के रिजल्ट भी अच्छे हो गए और शनि के रिजल्ट भी अच्छे हो गए। तो दोस्तों इस तरह से आप बृहस्पति के अच्छे फल ले सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों आप जितना मोटिवेट करेंगे उसी हिसाब से और वीडियोस भी हम लेकर आएंगे, तो आप अपना समर्थन देते रहें, शेयर करें इसको। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।